Good morning, children. This is the 21st chapter of your GK book, Computer World. In this chapter, we will learn some topics related to computer. You know, computer is a very fast machine. It is an electronic machine which helps us to do different types of calculations, storing of data, and it is used in almost all the fields of our life today. In the railway station, in the hospitals, in the schools. Today, without the help of computer and mobile phones, you would not be able to do the online classes. आज आप जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की ही हेल्प से आप कर पा रहे हैं. सो कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूज़फुल मशीन. वी विल लर्न सम टर्म्स related to computer. The first one is, what is the short form of binary digit? तो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बिट. BIT. बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनरी डिजिट. What is the name of a pointing device that we use to click on a computer screen? कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अगर आपको क्लिक करना है तो आप कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस को यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ कॉल्ड माउस. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस and it has two scrolling buttons. Mouse pad is used to use the mouse. We roll on it. The third one is, which term is used to copy our data for future use? अगर आपको फ्यूचर के लिए किसी डाटा को सेव करके रखना है, उसको कहीं कॉपी करके सेव करना है तो उसे हम क्या कहेंगे? बैकअप. कि ये हम लोग बैकअप में रखे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में इसका काम पड़ सकता है. देन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस वेयर इनकमिंग ईमेल्स आर स्टोर्ड? जो भी ईमेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आपको आते हैं वो कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं? तो इनबॉक्स में. आपने फ़ोन में भी देखा होगा, मोबाइल्स में, कि अगर आपको कोई मैसेज आता है तो वो इनबॉक्स में आपके सेव हो जाता है. उसी तरीके से कंप्यूटर में भी अगर कोई ईमेल आता है तो वो उसके इनबॉक्स में सेव हो जाता है. द फिफ्थ वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ बोर्ड वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड? तो उस बोर्ड का क्या नाम है जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के होते हैं, सारे पार्ट्स उससे कनेक्टेड होते हैं? तो उसका नाम है मदरबोर्ड. मदरबोर्ड इज़ द बोर्ड to which all the electronic components are connected. How many bits are there in one byte? जैसे आपने पढ़ा है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं. 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं. ओके चिल्ड्रन. What is the name of a place where outgoing emails are stored? अब जो आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं वो आपके कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे ताकि आप अगर आपको कभी रेफ़र करना पड़े, देखना पड़े कि आपने किसको क्या भेजा है, उसमें से आप चेक कर सकते हैं. तो वो सारे आउट बॉक्स में, क्योंकि आप वो भेज रहे हैं तो आउट बॉक्स में जाके वो स्टोर हो जाएंगे. जो आएंगे वो इनबॉक्स में, जो आप भेजेंगे वो आउट बॉक्स में. What is the name of a small blinking line that appears on your text document? जब आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते तो उस पर एक लाइन ब्लिंक कर रही होती है, शाइन कर रही होती है, तो उस वहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं. तो उस ब्लिंकिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कर्सर. आपने कंप्यूटर यूज़ किया है, आपको पता होगा कर्सर किसे बोलते हैं. द ब्लिंकिंग लाइन विच अपीयर्स ऑन योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. जब आप कुछ लिख रहे होते हैं कंप्यूटर पर तो उसे कहते हैं कर्सर. नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर. द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 23, रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. यू नो, बहुत सारी यहाँ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग पहनावे हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, कल्चर है, फेस्टिवल्स हैं. सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी.
but in spite of so many diversities, we all are united. So we say यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में देखी जा सकती है. इतने अलग अलग धर्म के लोग रहने के बावजूद हम लोग यूनाइटेड, हम लोग एकजुट हैं. यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए. यहाँ लिखा हुआ था 29 स्टेट्स, बट नाउ इन इंडिया वी हैव ओनली 28 स्टेट्स. यू नो, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिन converted into union territory. So you corrected 28 states. There are 28 states in India and each state has its own language. और हर एक स्टेट की अपनी एक भाषा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज, यानी उस रीजन की वो लैंग्वेज है. These languages are called regional languages. Okay? तो यहाँ 14 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं और वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन दैट स्टेट, इट इज़ गिवन हियर. एंड मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस यू कैन रिकॉग्नाइज बाय द नेम ऑफ द स्टेट इटसेल्फ. दे आर रिलेटेड टू द स्टेट. ओके, लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज़ उड़िया. उड़िया लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन उड़ीसा, जो कि भुवनेश्वर का कैपिटल है. इसका भुवनेश्वर कैपिटल है. तो उड़िया लैंग्वेज उड़ीसा में बोली जाती है. कोंकणी इज स्पोकन इन गोवा. खासी मेघालय क्या है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे खासी लैंग्वेज बोली जाती है. कश्मीरी, अब देखिए यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि ये किस स्टेट की लैंग्वेज है. कश्मीरी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ कश्मीर, रीजनल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर. बंगाली वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज है, द रीजनल लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका कैपिटल है कोलकाता. मलयालम केरला यानी साउथ का ये स्टेट है, वहाँ की ये लैंग्वेज है मलयालम. देन इज़ द तेलुगु इज़ द लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश. गुजराती, अब देखिए गुजराती, ये भी आप नाम से ही पहचान सकते हैं, इट इज़ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ गुजरात. तो ये आपको मैच द कॉलम में भी आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स करके भी आ सकता है. तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके आ सकता है. ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है कि गुजराती इज़ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ केरला, तो ये फॉल्स है क्योंकि गुजराती इज़ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ गुजरात. Then is the Nagamese, it is the regional language of Nagaland. तमिलनाडु की रीजनल लैंग्वेज है. Then is the मराठी is the regional language of महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल सिटी है मुंबई. असामीज आसाम, अवधी उत्तर प्रदेश, and the last गढ़वाली, it is the regional language of Uttarakhand. Okay, so here only 14 states are given. For increasing your knowledge, inculcating your knowledge, you can find out from the Google the rest of the states and their regional languages. Okay, this you can do as homework. The rest of the states, 14 already we have discussed, and the rest of the states you find out which are the rest of the states, and you find out the regional languages of those states, children. Okay, then today for today it is enough. Thank you.